हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सानू माथुर एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो टॉपिक नंबर होगा वो 9th होगा और ये जो टॉपिक होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा टॉपिक दोस्तों। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या है? तो ये टॉपिक जो है वो क्या है? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब अनंत विस्तार की कोई चालक प्लेट है और उसको आवेशित कर दिया गया। आवेशित करने के बाद उसके निकट पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो ये हमने एक चित्र सा बना दिया। इसको देखिए जरा चित्र। ये ए बी जो है वो आपकी एक चादर प्लेट है। क्या है दोस्तों? ए बी जो है वो आपकी एक चादर है। इतना समझना। और इसके बीच में हमने एक वेलन रख दिया। क्या रख दिया? वेलन। देखो यहाँ पर एक बेलन भी रखा है इस चित्र में। और बेलन जो है उसके दो सिरे होते हैं, ये तो सभी को पता है। जैसे ये मार्कर देख लीजिएगा, बेलन है, इसके दो सिरे होते हैं। तो इसीलिए जो बेलन है आपका, इसके कितने सिरे हैं? दो सिरे हैं। इतना समझ में आएगा। अब बेलन के दो सिरे हैं तो अच्छा, इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए हमने देखो लिख दिया है ए होता है। ठीक है, वेलन के दोनों सिरों, अच्छा जो चादर प्लेट है उसके निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया। देखो यहाँ पर दूरी हम आपको दोबारा दिखाई दे रहे, आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया? पी लिया गया। ठीक है, दोनों तरफ दूरी पर क्या लिया गया है? बिंदु पी लिया गया है। और जिस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो बेलन है वो गौसीय बेलन है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद जो आपके बेलन हैं उनके दोनों जो का नाम सिरों हैं, उनका जो अल्प क्षेत्रफल है उनको हमने डी ए से ले लिया। यहाँ पर देखिए चित्र में लिया है। अगर इसकी चित्र की भाषा की बात करें तो भाषा क्या होगी? माना एक आवेशित चालक प्लेट ए बी है। ठीक है, आवेशित चालक प्लेट कैसी है? ए बी है तथा इस पर एक पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्य करता है। क्या कार्य करता है? क्योंकि इसको आवेशित कर दिया गया तो इसके पृष्ठ पर तो आवेश है, तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्य करता है। तथा चालक प्लेट से निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है। देखो दोनों तरफ आर बिंदु पर एक क्या है? बिंदु पी है, जहाँ में क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब तो हो गई ये चित्र की भाषा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक चीज़ बताई थी, क्या है यहाँ पर? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। अब इस पर जो पृष्ठ पर आवेश है, अगर इसका आवेश निकालेंगे टोटल, तो आवेश यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। आवेश क्या हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। अब जो आवेश हो गया ये क्या हो गया? सिग्मा ए हो गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अतः बेलन जो है इसके दोनों सिरों से गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा, अतः वेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका बेलन सा बन रहा है, ये वाला जो बेलन बन रहा है, इसके दोनों सिरों होंगे तो दोनों सिरों से कुछ वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो उसी वैद्युत फ्लक्स को निकालें। क्योंकि ये जो वैद्युत फ्लक्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने गॉस की प्रमेय बताई थी। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ही चल रहे हैं। ये डेरिवेशन जो है वो गॉस की प्रमेय की सहायता से होंगे। तो सबसे पहले इसका आपका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और वैद्युत फ्लक्स निकाल के फिर आपकी गॉस की प्रमेय से चलेंगे। तो ऐसे ही हिसाब से चल रहे। तो अब देखिए इनका दोनों सिरों हैं तो दोनों सिरों के वैद्युत फ्लक्स अलग अलग होंगे। तो इसे मान लेते हैं फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डी ए कास थीटा। ठीक है, और दूसरा भी होगा, दूसरे सिरे का भी होगा ई डी ए कास थीटा। इतना समझ में आ गया है? ई डी ए कास थीटा, इतना तो समझ में आ गया होगा। ई डी ए कास थीटा। अब अगर यहाँ पर थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि बिंदु पी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र की जब दिशा में होगा तो कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा 0। इतना समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर थीटा बराबर 0 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर 0। जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए। क्या हो जाएगा? ई डी ए प्लस ई डी ए। अब जो अल्प आवेश, जो आपका अल्प क्षेत्रफल है, इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर, इसे लिखेंगे समाकलन ई डी ए और प्लस समाकलन ई डी ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर क्या निकल आएगा? फाई ई तो वैद्युत क्षेत्र है तो निकल ही जाएगा, प्लस डी ए का अगर हम जब समाकलन करेंगे लिख लेना, डी ए बराबर हो जाता समाकलन ए। तो जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो ई ए प्लस
ई ए, इतना समझ में आ गया। अब ई ए है, दोनों हो गए, तो कहने का मतलब 5e बराबर क्या निकल के आएगा 2e a, इतना समझ में आ गया 2e a, इतना हो गया। ये तो आपका निकाल दिया हमने दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद चलेंगे हम गॉस की प्रमेय से। यहाँ पर लिख लेंगे भाषा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से चलेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो गॉस की प्रमेय होती है 5e बराबर होती है Q/E0। क्या होती है, 5e बराबर होती है Q/E0। अब देखो इसे चाहो बना दो समीकरण नंबर 1, इसे बना दो 2, ठीक है, और चाहे इसे बना दो 1, इसे बना दो 2, इसे बना दो 3, इतना समझ में आ गया। अब इसे 1 बना दिया, इसे 2 बना दिया। समीकरण 2 व 3 से सबसे पहले चलेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से। जब समीकरण 2 व 3 से चलेंगे तो 5e बराबर है, यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड 5 आपस में बराबर है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2e बराबर हो जाएगा Q/E0। जब बराबर हो जाएगा तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2e बराबर हो जाएगा Q/E0, इतना समझ में आ गया। ये तो हो गया आपके बराबर, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। अब देखो यहाँ पर आपने Q की वैल्यू निकाली हुई है, सबसे पहले निकाली थी जो समीकरण 1 बनाया। Q बराबर होता है सिग्मा ए, तो यहाँ पर सिग्मा ए रख देंगे। तो कहने का मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2e a बराबर क्या हो जाएगा Q की जगह क्या लिखेंगे सिग्मा A/E0, इतना समझ आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसे जो कटे पिटेगा उसे काट पीट लेंगे। जैसे यहाँ से A से A कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से निकालना का वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है E होता है। अगर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, देखिए यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू निकालेंगे, जब E बराबर निकालेंगे तो सिग्मा ऊपर बचे नीचे क्या होगा E0, और ये 2 जो है वो गुणे में है, कहाँ जाएगा बटे में, इसका मतलब ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यही निकालना था मुझे, चूँकि सिग्मा/2E0 आपका निकला है वैद्युत क्षेत्र। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ये बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।